अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SED Info 360। आज हम पढ़ेंगे वर्ब की जो काइंड्स हैं उसके बारे में एक मुख्तसर लेकिन जामिया लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। वर्ब जिसको उर्दू में फ़ेल यानी काम, उर्दू में डेफिनेशन होगी किसी भी काम का करना, होना या सहना। किसी भी काम का करना, होना या सहना फ़ेल कहलाता है। वर्ब शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। फॉर एग्जाम्पल, ईट, ड्रिंक, प्ले, स्लीप, राइट, रीड एंड टीच एट्सेट्रा। ये हैं कुछ वर्ब। नेक्स्ट है जी बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। बेसिक फॉर्म्स सिर्फ मुख्तसर तौर पर एक लाइन में समझाने के लिए है। इनकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी अगले लेक्चर में देखेंगे। पहला है जी बेस फॉर्म, यानी बुनियादी जो फेल होता है। चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, ये जो बेस फॉर्म हम पढ़ रहे हैं इसकी एग्जांपल अंडरलाइन की हो। ये सिर्फ मुख्तसर तौर पर पढ़ेंगे हम। बुनियादी जो 3 इकसाम हैं जो हमारे अदारों में अक्सर पढ़ाई जाती हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और हेल्पिंग वर्ब, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो करेंगे। ये जो फॉर्म्स हैं ये सिर्फ मुख्तसर तौर पर लिखी हुई हैं। बेस फॉर्म है जी चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, यानी बुनियादी फेल का इस्तेमाल। नेक्स्ट है जी इन्फिनेटिव। टेल देम नॉट टू राइट। टू के बाद हमेशा फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनेटिव, टू के बाद हमेशा फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये था जी इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है जी पास्ट टेंस। वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि प्लेड जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो पास्ट टेंस कहलाएगा। वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। थर्ड वन है जी, फोर्थ वन इज़ पास्ट पार्टिसिपल। आई हैव ईटन एन एप्पल। हैव के बाद फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी जी एग्जांपल पास्ट पार्टिसिपल की। नेक्स्ट है जी प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई सा देम प्लेइंग क्रिकेट टुडे। मैंने उन्हें देखा आज क्रिकेट खेलते हुए। मैंने उन्हें आज क्रिकेट खेलते हुए देखा। यानी कोई भी वर्ब है उसके साथ ING लगा हुआ है, और ये इस शक्ल में कि मैंने उन्हें ये करते हुए। इधर ये भी लिख सकते हैं आई सा देम रीडिंग द लेसन, आई सा हिम टीचिंग। नेक्स्ट है जी जेरंड। वर्ब के साथ ING लगा हो और वो शुरू में सब्जेक्ट के तौर पर आवे तो उसको जेरंड। स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। अब इधर आप रीडिंग भी लिख सकते हैं, रीडिंग, राइटिंग इज़ द बेस्ट हॉबी। अब इधर प्लेइंग भी लिख सकते हैं, टीचिंग भी लिख सकते हैं, इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। ये जी जेरंड कहलाएगा। ये था मुख्तसर तारफ़ इन बुनियादी जो वर्ब की इकसाम है उनका। ये दोबारा किसी दिन तफसील के साथ दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। लेट्स मूव ऑन। चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आपको वीडियो ये पसंद है, अगर आपको फ़ायदा दे रही है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सजेस्ट करें। हाँ जी, नेक्स्ट है जी ट्रांजिटिव वर्ब। फ़ेल मुतअद्दी, उर्दू में इसे फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब उर्दू में डेफिनेशन है जी ऐसा फ़ेल जिसके बाद मफ़ऊल की ज़रूरत हो।
ऐसा फ़ेल जिसे मफ़ूल की ज़रूरत हो वो फ़ेल मुतअद्दी कहलाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन होगी ए ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेंस, यानी सेंस कंप्लीट करने के लिए, फ़िक्रे की सेंस को कंप्लीट करने के लिए अगर फ़ेल के बाद मफ़ूल की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा फ़ेल मुतअद्दी कहलाएगा, इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ऐसा फ़ेल जिसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की यानी मफ़ऊल की ज़रूरत हो वो फ़ेल मुतअद्दी और इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। आई ड्रिंक वाटर, अगर लिख दें अकेला आई ड्रिंक तो ये सेंस कंप्लीट नहीं करता फ़िक्रे की, फ़िक्रा जो है वो इनकम्प्लीट सा महसूस होता है। यानी आई ड्रिंक व्हाट, आगे कुछ ना कुछ आना चाहिए तो फिर ही सेंस कंप्लीट होती है इसकी। इसके बाद है जी एग्जांपल्स। गिव देना, क्या देना, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट लाजमी लगेगा। ब्रिंग लाओ, क्या लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए बुक। बारो उधार देना। डिस्कस व्हाट डिस्कस, ही डिस्कस्ड द मैटर, ही डिस्कस्ड द क्वेश्चन, यानी कुछ ना कुछ जो मफूल है जो ऑब्जेक्ट है वो लाजमी है इसके बाद। सेंड हिम अ गिफ्ट, सेंड व्हाट, सेंड के बाद कोई ना कोई मफूल चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। टेक लेना, आई टूक ब्रेकफास्ट। सी देखना। पे अदा करना, व्हाट पे स्कूल फी, पे द बिल। लीव छोड़ना, ही लेफ्ट द स्कूल, ही लेफ्ट द हाउस, यानी ऐसा फेल जिसके बाद मफूल की ज़रूरत हो वो फेल मुतअद्दी, इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ये थी उनकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट है जी इनट्रांजिटिव वर्ब। पहले लिख के रखने का मतलब ये है कि आपका टाइम ज़ाया ना हो, लिखते हुए जो वीडियो है वो लेंथी हो जाएगी, फिर देखने भी मुश्किल होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब फेल लाजम, ऐसा फेल जिसे मफूल की ज़रूरत ना हो, ऐसा फेल जिसके बाद मफूल की ज़रूरत ना हो और वो अपनी सेंस कंप्लीट कर दे, मफूल के बगैर ही अपनी जो सेंस है वो कंप्लीट कर दे, उसको फेल लाजम इंग्लिश में इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। एन इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेंस। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आ गया और वर्ब ने ही सेंस कंप्लीट कर दी, फिक्रा मुकम्मल हो गया कि परिंदे उड़ते हैं, बात ख़त्म। लाफ हंसना, स्लीप सोना। शाइन द स्टार्स शाइन, सितारे चमकते हैं। अराइव यहाँ पहुँचना। फाल गिरना। स्मेल वैनिश गायब हो जाना। ये थी एग्जांपल्स जी इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ हेल्पिंग वर्ब, या उसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब उर्दू में इमदादी फ़ेल। हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फ़ेल। इमदादी फ़ेल ऐसा फ़ेल जो बुनियादी फ़ेल की मदद करे। फ़िक्रे में इमदादी फ़ेल ऐसे फ़ेल को कहते हैं जो बुनियादी फ़ेल के साथ आए। इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब एक्शन। डेफिनेशन होगी कि ये बुनियादी फ़ेल की मदद करता है, ऐसा फ़ेल जो बुनियादी फ़ेल की मदद करता है उसे हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तफसील इसकी ये है कि द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट और इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट और विल हैपन इन द फ्यूचर। ये हेल्पिंग वर्ब हमें ये भी बताएगा कि ये जो काम है ये माजी में हुआ, हाल में हो रहा है या मुस्तकबिल में होगा।
ये हमें हेल्पिंग वर्ब ही बताएगा। एग्जाम्पल है जी आई कैन डू दिस। अब डू हो गया मेन वर्ब, यहाँ पे डू है जी मेन वर्ब और इसके साथ कैन लगा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। ये जो कैन है ये इट विल बी हेल्पिंग वर्ब। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज टास्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुका है। तो कंप्लीट मेन वर्ब है, इसके साथ हैज़ लगा हुआ है तो हैज़ विल बी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, आउट टू, यानी ये सब जो हैं दीज विल बी हेल्पिंग वर्ब्स। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो का लिंक और नाउन की जो काइंड्स ऑफ नाउन है उसकी वीडियो का जो लिंक है वो भी डाल दिया जाएगा, अगर कोई देखना चाहे तो। शुक्रिया।